इसको सोल्व करते हैं। देखिए इस तरीके से भी सवाल बनाए जा सकते हैं। अभी तक जो अपन सवाल कर रहे थे वो नॉर्मल सवाल थे, लेकिन अच्छे लेवल के सवाल भी मोड से रिलेटेड बनाए जा सकते हैं। मेनली मोड तो रिमाइंडर निकालना ही है, लेकिन आगे जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है वो कुछ ना कुछ एक अच्छा खासा एक्सप्रेशन होगा जिसकी वैल्यू निकालनी आपको पड़ेगी, और जब तक आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन। तो हो सकता है काफी लोग ये सोचे कि यहाँ पर एन आ रहा है तो ऑब्वियस है कि एन के ऊपर डिपेंड करेगा और एन लगा के आ जाए। तो ऐसा कतई नहीं है, एन के ऊपर इसका रिमाइंडर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। इसको अपन एक बार लिखते हैं। तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, फिर है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, फिर है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। एक और एक्सप्रेशन लिख लेते हैं आखिरी, मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6। फिर इस तरीके से ये सीरीज अपनी चलती रहेगी कहां तक, एन तक, जिसकी वैल्यू अपन को नहीं बताई गई। तो अब आप देखिए मैं यहाँ पे 15 से डिवाइड करके मेरे को रिमाइंडर निकालना है। तो मैं जानता हूं कि अगर नंबर 15 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो उस केस में रिमाइंडर 0 आएगा। 15 से नंबर कब डिवाइड होगा, जब वो 5 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, क्योंकि 15 इक्वल टू होता है 5 इंटू 3। तो अगर किसी नंबर को 15 से डिवाइड होना है तो उसको 5 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये नंबर्स जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। दैट मीन्स कि जिस जिस एक्सप्रेशन में 5 और 3 ये आ जाएगा, मैं बोल सकता हूं वो पूरा एक्सप्रेशन तो 15 से डिवाइड होगा, और 15 से अगर डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर ना 5 है ना 3 है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर 3 है लेकिन 5 नहीं है, और 15 से डिवाइड होने के लिए दोनों को होना जरूरी है। फिर यहां पर भी 3 है लेकिन 5 नहीं है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 भी है 5 भी है। दैट मीन जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 15 से तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 0 के बराबर। सेम तरीके से यहां पर भी 3 भी है 5 भी है, तो जब मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर भी रिमाइंडर आएगा 0। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो आगे जितने भी एक्सप्रेशन आपके बनेंगे उसमें सम में आपके पास 3 और 5 दोनों होगा, क्योंकि 1 से लेके 5 तक तो नंबर होंगे ही सही, फिर 6 7 ऐसे बढ़ते जाएंगे एक एक करके। तो मैं बोल सकता हूं कि जितने भी नंबर है सब में रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर केवल और केवल इन 4 एक्सप्रेशन पे डिवाइड करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये हो गया अपने पास 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया 6, और ये हो गया आपके पास 24। तो इसको आप ऐड कर लीजिए, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 3 33। अब 33 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आपके पास आएगा, तो 15 दूनी 30 होता है, तो 33 माइनस 30 मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 3 के बराबर। दैट इज ऑप्शन नंबर 1।